हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रभाकर और आपका स्वागत है स्टडी कर पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 24 अगस्त 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ध्यान से सुनिएगा, इस लेक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, इस बात का सीधा कहना यह है कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है वही अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। दूसरों के भरोसे कभी हमें मंजिल नहीं मिल सकती है। तो आज का टारगेट है इस लेक्चर का 200 लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 स्पर्धा में सैली सेह ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। तो विश्व एथलेटिक्स कि अंडर 20 स्पर्धा में लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप की खिलाड़ी सैली सिंह ने 6.59 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। वह 1 सेंटीमीटर से गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई हैं। और गोल्ड मेडल किसने जीता है दोस्तों? स्वीडन की 18 साल की माजा ने। उन्होंने कुल जो लॉन्ग जंप लगाई है वो लगाई है दोस्तों 6.60 मीटर की। सैली सिंह को भारतीय लंबी कूद की खिलाड़ी अंजू बॉबी जॉर्ज और उनके पति रॉबर्ट बॉबी जॉर्ज ने प्रशिक्षण दिया है। सैली से पहले इस बार अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत की मिक्स रिले टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसके बाद अमित खत्री ने 10 किलोमीटर रेस वॉक में सिल्वर मेडल जीता है। यानी इस बार दोस्तों जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 की स्पर्धा है उसमें कुल मिलाकर के 3 मेडल आए हैं, जिसमें से 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 35 साल के इतिहास में भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इनमें से 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज 2021 में ही जीते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप की शुरुआत 1986 से हुई थी और अगले साल यानी 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन चिली में किया जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 की। तो इसका आयोजन हुआ है केन्या की राजधानी नैरोबी में। इसमें कुल 116 देश शामिल हुए थे और कुल मिलाकर के 958 एथलीट थे और इसमें कुल 45 इवेंट किए गए हैं दोस्तों। और यह इसका आयोजन 18 से 22 अगस्त के बीच हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। तो उन्होंने ऐलान किया है कि कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक बार 20,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी दोस्तों, जो भी बालिका कॉलेज में एडमिशन लेगी उसे 20,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना की। तो लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य है एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना, यानी लड़की के जन्म पर सकारात्मक बदलाव लाना। दोस्तों, इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 मई 2007 को ही किया था। दोस्तों, जब इस योजना में जो बालिका होती है उसकी उम्र 21 वर्ष हो जाती है तो उसके बाद उसे 1 लाख से ज़्यादा राशि उपलब्ध कराई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और योजनाओं को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही हैं। तो पहली योजना है रोजगार सेतु योजना। तो यह कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार देने के लिए मई 2020 में शुरू की गई थी। दोस्तों, रोको टोको अभियान, यह अभियान जुलाई 2020 में शुरू हुआ था जिसका उद्देश्य है लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना। एक और योजना है जो कि मध्य प्रदेश में चलाई गई है, उसका नाम है जीवन शक्ति योजना। तो यह योजना 25 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी, जिसमें महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर पैसा कमाने का मौका दिया गया था। यानी दोस्तों, जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं घर में मास्क बनाएंगी और उससे पैसा कमा सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29 हैं और राज्यसभा सीटें 11 हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर की 83 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये मंदिर है सोमनाथ मंदिर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और इसके अलावा मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए में बनने वाले पार्वती जी मंदिर का शिलान्यास भी किया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह
और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी वर्चुअली रूप से कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। अब हम बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की। तो ये सोमनाथ मंदिर गुजरात स्टेट में है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर को केंद्र सरकार की 2014 में शुरू की गई प्रसाद स्कीम के तहत विकसित किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इस स्कीम को, प्रसाद स्कीम को। इसमें कुछ धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल चुने जाते हैं, फिर उसका विकास केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और यह स्कीम 2014 से शुरू की गई थी। वर्तमान में भारत के 40 ऐसे स्थान हैं जिसे प्रसाद स्कीम के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिनमें से सोमनाथ मंदिर भी एक स्थान है। दोस्तों प्रसाद स्कीम के तहत जो 40 स्थान हैं उसमें से 15 का प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सोमनाथ मंदिर में क्या क्या निर्माण होगा इसको भी जान लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत सोमनाथ मंदिर के किनारे अरब सागर पर 45 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 किलोमीटर लंबा वॉक वे बनाया जाएगा। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर के चारों ओर 4 नए मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों अब हम सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात स्टेट में है और यह अरब सागर के किनारे स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो सोमनाथ का मंदिर है उसमें जो भगवान शिव हैं वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। दोस्तों यह मंदिर कापिला, किरण और सरस्वती नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह मंदिर चालुक्य शैली में भी बना हुआ है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको नोट डाउन कर लेना है कि सोमनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो यह चालुक्य शैली में बना हुआ है और कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों के संगम पर है। दोस्तों यह मंदिर इतना प्राचीन है कि पहली बार यह कब बना इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। दूसरी बार इसे बल्लेभी के यादव राजाओं ने 649 ईसा पूर्व में बनवाया था। अरब यात्री अलबरूनी ने इस मंदिर की भव्यता के बारे में बहुत कुछ लिख दिया था, जिससे प्रभावित होकर के महमूद गजनबी ने 1024 ईस्वी में इस मंदिर पर हमला किया था। गजनबी ने मंदिर को तोड़ा, इसकी संपत्ति लूटी और लगभग 70,000 लोगों की जान ले ली थी। हमले के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों 1297 में दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने, 1395 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने और 1706 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था। जुलाई 1947 में भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। दोस्तों उन्होंने कहा था कि इस मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण किया जाए और यह मंदिर 1951 में बनकर तैयार हो गया था। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन शुरू हुआ है, तो उसमें भारत के 54 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। तो पैरालंपिक गेम्स 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच टोक्यो में होने जा रहे हैं। तो इस बार भारत के 54 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, जो कि पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। यानी अब तक भारत के 54 खिलाड़ी कभी भी नहीं गए हैं पैरालंपिक के अंदर। दोस्तों भारतीय एथलीट तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 स्पर्धाओं में शामिल होंगे। तो दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत के कुल कितने खिलाड़ी पैरालंपिक के लिए जा रहे हैं। तो 54 खिलाड़ी जा रहे हैं और कितनी स्पर्धाओं में भाग लेंगे? तो कुल टोटल 9 स्पर्धाओं में भाग लेने वाले हैं। दोस्तों भारत का पैरालंपिक का इतिहास भी जान लेते हैं। भारत 1968 में पैरालंपिक गेम्स में भाग ले रहा है। यानी भारत ने पैरालंपिक गेम्स में जो भाग लेने की शुरुआत की थी वो 1968 में की थी और अब तक भारत ने कुल 12 मेडल जीते हैं पैरालंपिक के अंदर। भारत की तरफ से पहला मेडल 1972 में जर्मनी पैरालंपिक्स गेम्स में मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। उन्होंने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों भारत के लिए 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स सबसे सफल रहा। इस पैरालंपिक गेम्स में भारतीय एथलीटों ने सबसे ज़्यादा 4 मेडल जीते थे, जिनमें से 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी उसमें शामिल था। दोस्तों रियो के अलावा 1984 में न्यूयॉर्क में हुए पैरालंपिक गेम्स में भी भारत ने 4 मेडल जीते थे, लेकिन उसमें एक भी गोल्ड मेडल शामिल नहीं था। एथेंस पैरालंपिक 2004 में भारत को 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला था, जबकि लंदन पैरालंपिक 2012 में गिरीशा नागराज गौड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। दोस्तों बात करते हैं देवेंद्र झाझरिया की। तो देवेंद्र झाझरिया 2016 रियो पैरालंपिक और 2004 एथेंस पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं। झाझरिया ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई इवेंट में एक बार फिर से 65.71 मीटर दूर भाला फेंकते हुए अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो देवेंद्र झाझरिया
दोस्तों जेवलिन थ्रोवर हैं, तो इनसे आने वाले पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल की फिर से उम्मीद है। दोस्तों इस बार जो टोक्यो पैरालंपिक हो रहे हैं उसमें तमिलनाडु के रहने वाले मरियप्पन थंगावेलु भारतीय पैरालंपिक दल के ध्वजवाहक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी प्रदान करती है? तो ये मंजूरी प्रदान की है दोस्तों चाइना ने। दोस्तों चीन में 3 बच्चों की नीति यानी 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में जन्म दर में भारी गिरावट को रोकने के उद्देश्य से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 3 बच्चों की नीति का औपचारिक रूप से समर्थन किया गया है। दोस्तों इसको हम सरल भाषा में समझ लेते हैं कि जो चीन है उसने हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और वहाँ की जो राष्ट्रीय विधायिका है उसने भी इसको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, जो कि क्या नाम है उसका दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसने भी इसको मंजूरी दे दी है। और कम्युनिस्ट पार्टी से चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, शी जिनपिंग, तो लगभग उनने भी इसकी मंजूरी दे दी है। दोस्तों चीन में कब कब चाइल्ड पॉलिसी आई है तो इसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा। 1979 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी आई थी जिसमें कहा गया था कि एक दंपत्ति का एक ही बच्चा होगा। 2016 में 2 बच्चों की मंजूरी दी गई थी और 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है चाइना की, तो चाइना की जो कैपिटल है वो क्या है, बीजिंग है। अब हम चाइना के कुछ पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो चाइना के पड़ोसी देशों में दोस्तों पहला नाम है भारत का, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान और चौथा नाम है दोस्तों म्यांमार का और 5वां नाम है लाओस का, फिर वियतनाम, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया और दोस्तों कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जो है इसके पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी चाइना के बारे में। तो अब हम बात करते हैं आज के जीके डोज की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है जीके का, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है वो किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है। तीसरा क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों -4 पर होता है और दोस्तों 4 पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। और चौथा क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये वेस्ट बंगाल है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पुष्कर राजस्थान में है। और पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज रोग होता है या हाइड्रोफोबिया भी इसे बोलते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जिनके जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है 2021 विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 का आयोजन कहाँ हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 का चैंपियनशिप की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, बहुत ही कम कीमत पर आप उसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी और उनके माध्यम से कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ पर 1 लाख से भी अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, क्विज मिलेंगे, इसके अलावा टेस्ट भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। दोस्तों अपना रिव्यू आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।